दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में खंड शिक्षा अधिकारी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बीईओ के लिए भूगोल के टॉप 107 प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर भी करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में ही आपके बेल आइकॉन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। इस लॉकडाउन के चलते आप खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से घर बैठकर फ्री में कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको भूगोल के टॉप 107 प्रश्न मिलने वाले हैं और इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप लोग सभी क्वेश्चन के आंसर, और साथ में ये भी बताएं कि इन 107 क्वेश्चन में आपने कितने सही किए और कितने गलत। स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित रेलवे क्षेत्रों जोन में से किस एक का मुख्यालय माध्य समुद्र तल से अधिकतम ऊंचाई पर स्थित है? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान विश्व के निम्नलिखित जीव भौगोलिक क्षेत्रों में किस एक से संबंधित है? ऑप्शन बी, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन। तीसरा क्वेश्चन, वायुमंडल में ओजोन छिद्र मुख्यतः की मौजूदगी में होता है? आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? कौन सी ऐसी झील है जो कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? अष्टमुडी। पांचवा क्वेश्चन, डेक्कन अधिवक्ता के उत्तर पूर्व में कौन सा अधिवक्ता है? कौन सा है? ऑप्शन ए, छोटा नागपुर अधिवक्ता। छठा क्वेश्चन देखिए, भारत के निम्नलिखित में से कौन से शहरों में वर्ष में सिर्फ एक बार मध्या का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है? ऑप्शन बी, श्रीनगर एवं दार्जिलिंग। सातवां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सूर्य तापन का एक भाग सोख लिया जाता है और सूर्य की विकसित ऊष्मा का संरक्षण भी किया जाता है? ऑप्शन सी, जल वाष्प। अगला क्वेश्चन, कश्मीर घाटी किस स्वरूप में स्थित है? कश्मीर घाटी किस स्वरूप में स्थित है? क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। ये स्थित है प्लेटो। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की? भारत के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा निम्नलिखित में से किस देश की है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए, बांग्लादेश। 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है? कोशी नदी। मैकाल पहाड़ियों में अमरकंटक पठार किस नदी के उद्गम को चिन्हित करता है? नर्मदा। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती? ऑप्शन बी, कावेरी। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है? ऑप्शन डी, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन, भारत के एक ढलानदार पर्वतीय भूभाग में 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है, वहां निम्नलिखित में कौन सी फसल की बढ़िया खेती हो सकती है? चाय की। अगला क्वेश्चन, नदी का अपरदन सबसे अधिक होता है जहां नदी का प्रवाह तेज हो? अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। गद्दी कौन है?
ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश के मेषपाल। 19वां क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित कौन सी एक नदी महाराष्ट्र में उद्भूत होकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में से बहकर आंध्र तट में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है? ऑप्शन सी कृष्णा। अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? ऑप्शन डी छोटा नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है? समोच्च कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपजती है। कौन सी उपजती है? चावल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? हिमालय की परे नदी है वो है सतलज। अगला क्वेश्चन, रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और बिहार। ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस एक देश के साथ भारत ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन बी चीन। अगला क्वेश्चन, भारतीय राज्य को चाय उत्पादक राज्य नहीं माना जाता। किसको नहीं माना जाता है? छत्तीसगढ़ को। 27वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है पश्चिमी घाट। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? कपूरथला और पेरम्बूर में। रेड क्लिफ लाइन निम्नलिखित में से किन देशों के बीच की रेखा है? भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा का सीमांकन करने के लिए वर्ष 1947 में बाउंड्री कमीशन सीमांकन आयोग की अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता की थी सिरिल रेडक्लिफ ने। निम्नलिखित में से कौन सी घटना भूमंडलीय तापन से संबंधित मानी जाती है? ऑप्शन बी नीनो मोडकी। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन बी मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? क्योंकि इसमें प्राय तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। अगला क्वेश्चन, नाम दाफा नेशनल पार्क ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था? ऑप्शन सी वर्ष 2006। अगला क्वेश्चन, कुंद्रेमुख से पाइपलाइन द्वारा ले जाए जा रहे लौह अयस्क स्लरी का गंतव्य स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है? ऑप्शन सी मंगलोर। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें अधिक निवल क्षेत्र में बुआई की जाती है? आंध्र प्रदेश। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? ये बना है कृष्णा नदी पर। अगला क्वेश्चन, कॉफी होती है एक। ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय झाड़ी। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? भारत में ऊर्जा का मुख्य जो स्रोत है वो है तापीय। मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है दालों का। जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं सारे के सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के वन क्षेत्र का प्रतिशत अनुपात सबसे अधिक है? किसका है? मिजोरम का। अगला क्वेश्चन देखिए, उर्वरक कॉम्प्लेक्स पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। निम्नलिखित राजधानी रेलगाड़ियों में से कौन सी सर्वाधिक लंबी दूरी तय करती है? ऑप्शन बी 2431 त्रिवेंद्रम सेंट्रल या
आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता? कौन नहीं आता है? चुक्का परियोजना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के दिए गए बाघ अभ्यारण्यों रिजर्व का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम है? ऑप्शन ए दुधवा, कान्हा, इंद्रावती, वादीपुर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में घोर खुर कहाँ पाया जाता है? भारत में घोर खुर कहाँ पाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। कच्छ का रण। इस क्वेश्चन बोला सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है बांध, सूची 2 में है नदियां। आंसर मैं क्लियर कर देता हूं। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोल रहा है? भारत के निम्नलिखित उभय वनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण से उत्तर तक उपरोक्त पशु विहारों के स्थानों का सही अनुक्रम है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। पेरियार, पहले पेरियार आ जाएगा, इसके बाद कहना, इसके बाद सरिस्का, इसके बाद दांची गांव। अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है? भारत में। अगला क्वेश्चन, आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन डी अरावली। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या इसमें बोल रहा है? भारत में झूम कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? कूट, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी संस्थापना द्वितीय योजना के दौरान नहीं की गई थी? ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बोकारो। अगला क्वेश्चन, भारत के पूर्वी घाटों की सबसे ऊंची चोटी है? कौन सी है? महेंद्रगिरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य में प्रस्तावित चमेर सेकंड जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया जलप्रपात है? गोदावरी। निम्नलिखित में से वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? ऑप्शन सी चावल। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ए, बी और सी ये तीनों कथन सत्य हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल रोपण फसल नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ईख। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है? बी वाला ऑप्शन सही रहेगा, ऊर्जा। वन रोपण प्रक्रिया है, वन रोपण प्रक्रिया है और पेड़ लगाने की। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीप भारत की निम्नलिखित में से कौन सी 3 नदियों का स्रोत अमरकंटक क्षेत्र है? ऑप्शन बी सोन, महानदी और नर्मदा। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? उनके अध्ययन को कहते हैं पारिस्थितिक विज्ञान। अगला क्वेश्चन, सांबर लवण झील कहाँ स्थित है? ये स्थित है राजस्थान में। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में सारे क्वेश्चन के आंसर बताएं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? ताप्ती नदी। भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन जीव अभयारण्य है जहां गैंडों के संरक्षण की परियोजना चल रही है? ऑप्शन सी काजीरंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला किसका भाग है? किसका भाग है? निम्न हिमालय का। झूम है।
ऑप्शन डी कृषि खेती का एक प्रकार। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विधि मृदा की उर्वरता और नमी के संरक्षण में मदद नहीं करती है? ऑप्शन डी स्थानांतरीय कृषि। अगला क्वेश्चन, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? लूनी नदी, याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में उच्च स्तरीय थोरियम वाले मोनोजाइट का सबसे अधिक भंडार है? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, केरल। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ये कहां पर है? पेराम्बूर, चेन्नई। सदाबहार बरसाती वन मुख्यतः कितनी सुविस्तृत वार्षिक वर्षा के वनों में पाए जाते हैं? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर से अधिक। अगला क्वेश्चन, किस नदी पर नर नारायण सेतु का निर्माण किया गया? ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र। हिम चीता की आबादी यहाँ पाई जाती है। हिम चीता की आबादी पाई जाती है सिक्किम में, याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत के कुल रेशमी कपड़े का 50% उत्पादन होता है? कर्नाटक। भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? दक्कन के पठार। सीमा पार प्रदूषण या अम्ल वर्षा का कारण है? ऑप्शन वी नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। कहाँ के वृक्ष वर्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं? ऑप्शन डी पर्णपाती वन। भारतीय रेलों द्वारा कौन सा नवीनतम निर्माण यूनिट स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन बी व्हील फैक्ट्री छपरा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी की निम्नलिखित उपनदियों को पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में लगाइए। नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले पे आ जाएगा तीस्ता, दूसरे पे सुबनसिरी, तीसरे पे आ जाएगा दिबांग, चौथे पे आ जाएगा लोहित। अगला क्वेश्चन देखिए, वह प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया? ऑप्शन डी कॉर्बेट नेशनल पार्क। जुलाई 2011 में घोषित जनगणना के आंकड़ों के अनुसार अभी तक गांव में रहने वाले भारतीयों का प्रतिशत क्या है? ऑप्शन सी 70%। अगला क्वेश्चन, तुंगभद्रा नदी किस साम्राज्य का भरण पोषण करती थी? किस साम्राज्य का भरण पोषण करती थी तुंगभद्रा नदी? विजयनगर। एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इतिहास का क्वेश्चन है कि विजयनगर आपने सुना होगा, विजयनगर जो साम्राज्य था इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अगला क्वेश्चन देखिए, सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन बी राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से साबुन के विनिर्माण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कच्चा माल है? बसाएं और दाहक क्षार। भारतीय मानसून ऋतु के दौरान? ऑप्शन बी भारतीय क्षेत्र में पूर्वी जेट प्रवाह अकेले विद्यमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिकतम राज्यों के साथ सम्मिलित सीमा होने वाले राज्य का नाम क्या है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। नागा, खासी और गारो पहाड़ियां ये कहां पर स्थित हैं? ये स्थित हैं पूर्वांचल पर्वतमाला में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वन जलाक्रांत क्षेत्रों में विकसित होता है? ऑप्शन ए मैंग्रोव गरान। निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में नहीं है? इडुक्की। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन था? ऑप्शन डी कांडला। अगला क्वेश्चन, वन आच्छादन के काम होने का कारण है? ऑप्शन सी बढ़ती हुई आबादी।
अगला क्वेश्चन, गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निम्नतम दाब रहता है? राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखिए, कृषि को स्थानीय समुदाय की आय, जीविका और अवसर का उपकरण होना चाहिए, ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन का। 98 क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विविध अंत समुद्री पेड़ पौधों तथा प्राणी जाति का संरक्षण करने का जैव रिजर्व बायो रिजर्व है? ऑप्शन बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शहरों में किस एक में पूरे वर्ष के दौरान सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं पड़ती? श्रीनगर। ऑप्शन जो आपका डी है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉट 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 के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेष गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी? 1966। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अंतर्देशीय नदी बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता। अगला क्वेश्चन, कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? झारखंड। अगला क्वेश्चन देखिए, वेलिकोंडा पहाड़ियां जो पूर्वी घाट का एक भाग है, ये कहां पर अवस्थित है? ये अवस्थित है आंध्र प्रदेश। कृष्णा नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध निर्मित किया गया है? कौन सा बांध निर्मित किया गया है? श्री सैलम बांध। अगला क्वेश्चन देखिए, ओडिशा राज्य में सिमलीपाल की प्रसिद्धि का कारण इसके? ऑप्शन सी, वन्य जीव अभयारण्य। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोदावरी। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन, ओबरा किस लिए प्रसिद्ध है? यदि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। इस क्वेश्चन का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, एक ऊष्मीय शक्ति केंद्र। सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन करें, लॉकडाउन में रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने घर वालों को सुरक्षित रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।